वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आपको याद होगा जैसे लास्ट वीडियो जो था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ चैप्टर 29 तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो नाउ कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ चैप्टर 29। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपके पास बुक तो होगी, उससे आप क्वेश्चन को देखते चलिए। जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है इसमें, कह रहे हैं एक सर्कुलर रिंग है। ये जो सर्कुलर रिंग है इसकी रेडियस r है। इसकी वजह से सेंटर पे कोई पॉइंट है, सर्कुलर रिंग की रेडियस r है, सेंटर पे कोई पॉइंट है p, x डिस्टेंस पे है, तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट p। तो आपको याद होगा ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रूफ करा रखा है। अगर किसी बच्चे को याद हो, सेम प्रूफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कराया था रिंग का। असल में रिंग का मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास कोर्स में, बोर्ड कोर्स में भी है, तो वो यूनिट 3 में आएगा। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्ट इससे कि जब भी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट्री पोर्शन को कंसीडर कर लेंगे, या एलिमेंट्री पोर्शन को कंसीडर कर लेंगे। देखो लैम्डा क्या गिवन था, लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब क्या हुआ, जैसे मुझे इस रिंग की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो रिंग की वजह से पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करूंगा? रिंग की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए जैसे फील्ड था, तो एक मैंने स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर लिया। ये स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर लिया, जो रेड है, स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन है रेड जो कंसीडर करा गई। इसकी लेंथ है डीएल, इसका चार्ज है डीक्यू। जो ये रेड शो करा गया पोर्शन, उसकी लेंथ है डीएल और इसका चार्ज कितना है? डीक्यू। पहली बात तो इस पे चार्ज डीक्यू क्या होगा? डीक्यू शायद सारी बच्चे समझ सकते हैं कि लैम्डा इंटू डीएल के इक्वल होगा। लैम्डा क्या था? चार्ज पर लेंथ। चार्ज कितना है? डीक्यू, और लेंथ कितनी है? डीएल। तो डीक्यू क्या होगा? लैम्डा होगा डीक्यू अपॉन डीएल। चार्ज पर लेंथ है तो लैम्डा होगा डीक्यू अपॉन डीएल। तो डीक्यू किसके इक्वल हो गया? लैम्डा इंटू डीएल। इसकी वजह से पी पॉइंट की पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ डीएल, ऑफ लेंथ डीएल। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होगा 1/4 चार्ज, चार्ज था डीक्यू, चार्ज क्या? डीक्यू। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुई, ये डिस्टेंस आपको याद होगा जैसे शो करा गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीवी का फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया? जो स्मॉल पोर्शन है उसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया? डीबी इज इक्वल टू 1/4 डीक्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीवी आ गया 1/4 डीक्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीक्यू को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू डीएल। डीक्यू को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू डीएल। डीक्यू क्या है? लैम्डा इंटू डीएल लग दिया, तो डीवी आ गया 1/4 डीक्यू की लैम्डा इंटू डीएल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लैम्डा इंटू डीएल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या चीज करी गई? पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पी, इसका इंटीग्रेशन कर दें। पोटेंशियल एट पी जो होगा वो इसका इंटीग्रेशन होगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 लैम्डा डीएल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जो ये लेंथ है वो r और x पे तो डिपेंड नहीं कर रही है वाली लेंथ, तो ये सब चीज कांस्टेंट होगी, जैसे रिंग में भी करा। तो इससे पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया? पोटेंशियल आ गया 1/4 के लिख सकते हैं, चाहे उसको आगे के लिख दूंगा, लैम्डा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रेशन एट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, v इज इक्वल टू के लिख देना उसको 1/4 के लैम्डा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे
इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, पूरी इसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर। इज इट क्लियर? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया? पोटेंशियल आ गया 1/4 लैम्डा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से इसको कट कर दो तो बचा 2, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बचा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पहले प्रूफ को पूरा सारा देखें। इस प्रूफ में पोटेंशियल की कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल का प्रूफ अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में कहा गया है हेंस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालनी। देखो ना, जैसे ये सब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है क्या हो रहा है। तो अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? देखो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। फॉर्मूला आ गया, एक चीज पता दो, बाकी सब चीजें बहुत आराम से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 लिख दिया, पर क्लियर होगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 लिखा, अंडर रूट का पावर 1/2 और ऊपर जाके -1। तो v का फॉर्मूला आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर अपॉन इनटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। E का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल पढ़ रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के टर्म्स में रिलेशनशिप पढ़ रखी है। E का फॉर्मूला क्या होता है? -dV/dx। E का फॉर्मूला क्या होता है? -dV/dx। -1/2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे, लैम्डा आर ऐसे, पूरे का इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना। -d/dx ऑफ v की वैल्यू रख दो 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब देखो इसमें क्या है, x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना है, तो x की टर्म सिर्फ यहां है, तो इसके अलावा जो टर्म है वो कांस्टेंट हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया? माइनस तो ऐसी 1/2 एप्सिलॉन ऐसी लैम्डा आर ऐसी d/dx ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। देखो पावर कैसे सॉल्व करते हैं, -1/2 एप्सिलॉन ऐसे लैम्डा आर ऐसे, पावर पहले आ गई -1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका 0 हो गया, इसका 2x हो गया, कंपाउंड डिफरेंशिएशन करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर इंटू 2x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। क्लियर? क्या चीज हो रही है? 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। तो आप देखना, शायद एग्जाम्पल था एससी वर्मा का 12th एग्जाम्पल था, परहैप्स एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं याद है, बट आप इसको देख सकते हैं और आप जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इसका फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो आप देखना, ये सेम क्वेश्चन हमारे पास था, एग्जाम्पल 12 या एग्जाम्पल 2 हमारे पास इनमें से कोई एक था। तो आप घर पे उस चीज़ को देखते हुए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं। देखो ना, इन जनरल यूज़ याद का ही आएगा, बट क्यों कराया जाता है? जिससे इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को आप लोग कर पाए। इज इट क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन 64 क्वेश्चन में क्या है? 64 क्वेश्चन में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम, जैसे प्लेट्स की वैल्यू
इनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन लगता है ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिचुएशन लिखते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं सिचुएशन क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो इसमें क्या जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग ए सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की सेपरेशन। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? फर्स्ट पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड रखिए 1000 न्यूटन पर कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स पूछेंगे। अच्छा देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि 1000 रखिए, किस चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला पढ़ रखा है V अपॉन डी, तो V हो गया E इंटू डी, E 1000 D 2 सेंटीमीटर, 2 × 2, तो पोटेंशियल आ गया 2000 इंटू 10⁻², तो यानी कि 20 वोल्ट। तो जो प्लेट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया? 20 वोल्ट। इज इट क्लियर क्या कह रहे हैं? तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर ही हो गया होगा, पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं विद व्हाट मिनिमम स्पीड should an electron be projected from the lower plate in the direction of field so that it may reach the upper plate। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, कितनी मिनिमम स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करें, कितनी मिनिमम स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करें जिससे ये अपर प्लेट पे पहुंच जाए। कैसे पहुंचेगा? बहुत सारे मेथड्स, तो जो आपको बोर्ड वाले में सिखाया गया उसी मेथड से लेके चल रहे हैं। 64th क्वेश्चन चल रहा है, बी पार्ट की बात चल रही है। देखो कॉन्सेप्ट समझो, पढ़ा रखा है फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स इधर की तरफ को होगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? पढ़ा रखा है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स किधर को लगा? नीचे। अच्छा ये फोर्स लगेगा कितना? QE। फोर्स इन टर्म्स ऑफ फील्ड F होता है QE। इसकी वजह से एक्सीलरेशन क्या होगा? QE अपॉन M, F होता है M। क्या ये एक्सीलरेशन जो है, जो फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है स्पीड के, यानी कि रिटार्डेशन होगा। तो ये रिटार्डेशन जो हो गया QE अपॉन M हो गया। क्यों हुआ रिटार्डेशन? क्योंकि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन लगा है, यानी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? -QE अपॉन M। ध्यान रखो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है इसलिए एक्सेलरेशन होगा -QE अपॉन। मिनिमम स्पीड पूछी जा रही है, अपर प्लेट पे पहुंच जाए, V0 हो गया, डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर, मींस 2 × 2 मीटर। क्या पूछा गया है? U पूछी गई है। V² का फॉर्मूला क्या होता है? U² + 2as। V² का फॉर्मूला क्या होता है? U² + 2as। V0 हो गई, U² पूछी गई है, 2 ऐसे एक ही जगह -QE अपॉन M इंटू S। याद होगा ये क्वेश्चन एक बार और हो चुके हैं, तो इससे 0 आ गया, U² इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू U² - 2QE अपॉन M इंटू S। ये इधर जाके माइनस हो गया तो U² आ गया 2QE अपॉन M इंटू S। U² क्या आ गया? 2QE अपॉन M इंटू S। U² जो आ गया वो 2QE अपॉन M इंटू S आ गया। इज इट क्लियर? U² जो आया वो आया 2QE अपॉन M इंटू S। अब इसकी वैल्यूज पुटअप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि स्पीड मिनिमम कितनी हो। U² आया 2QE अपॉन M इंटू S। तो आप इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुटअप करें तो यू विल गेट द आंसर। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं इसको, इससे U निकाल दे रहा हूं। U का फॉर्मूला U² आया 2QE अपॉन M इंटू S। U² क्या है? 2 ऐसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.619। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में थी 1000, डिस्टेंस चल रही 2 सेंटीमीटर मींस 2 × 2 मीटर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। सॉल्व कर लेंगे। U² क्या है? 2 × 2 = 4 × 1.6 6.4 इंटू
10 की पावर माइनस 19 और माइनस 21 और ये 3 हो गया तो 10 का 18 हो गया अपॉन 9.1 इंटू 10 का 31 यूज पर आ गया 64 अपॉन 91 इंटू 10 की पावर 30। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो इससे इनिशियल स्पीड जो लगभग निकल के आएगी 2.65 इंटू 10 का 6। अगर आपको सॉल्व में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैंने फोन नंबर लिख रखा है, क्योंकि अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी जाएगी। तो यू आ गए 2.65 इंटू 6। देखो 10 का 6 तो समझ सकते हैं, 10 का 12 कर लो, क्यों अंडर रूट आसान हो जाएगा। 640 अपॉन 91 इंटू 10 का 12, तो ये तो 10 का 6 आ गया। 64 का 8 आ जाएगा, अंडर रूट 10 अपॉन 91 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.65 इंटू 10 का 6 मीटर पर सेकेंड। कहा गया थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट में कहते हैं, फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड फाइंड अ मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। जो ये स्पीड डिग्री, उससे ये कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, कि डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 60 डिग्री विद द फील्ड है। जैसे हमने तो अभी ऐसे छोड़ा था, याद होगा यू हमने ऐसे छोड़ा, अब ऐसे ना छोड़ के हम 60 डिग्री पे छोड़ रहे हैं। कितने एंगल पे छोड़ रहे हैं, 60 डिग्री पे। तो आपसे मैक्सिमम हाइट रीच्ड पूछी जा रही है कि इस केस में मैक्सिमम हाइट रीच्ड किसके इक्वल होगी। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास इसकी हाफ मतलब स्पीड होगी। देखो दो कंपोनेंट कर लो, यू मान लो स्पीड से छोड़ा गया तो ये होगा u cos 60 और ये होगा u sin 60। तो अब की बार हमारे पास इनिशियल स्पीड कितनी है, u sin 60। इनिशियल स्पीड कितनी है, u sin द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेकिंग 60 डिग्री विद द फील्ड, सॉरी चेंज होगा, 60 डिग्री विद द फील्ड है, फील्ड इधर को थी तो ये इधर को है 60 डिग्री। तो ये होगा u cos 60 और ये होगा u sin 60। मैंने थोड़ा सा देखने में गड़बड़ करी, क्वेश्चन का आएगा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड इधर थी तो स्पीड जो है, जैसे फील्ड इधर को थी, फील्ड जब इधर को थी तो जो है ये 60 डिग्री विद द फील्ड छोड़ा था। तो ये होगा u cos 60 और ये होगा u sin 60। इनिशियल स्पीड है u cos 60। अब की बार u ऐसे cos 60 कितना होता है 1/2, तो इस बार स्पीड हाफ हो गई, u बाई हो गई हाफ, स्पीड हाफ हो गई। तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी चलेगी। देखो समझो, डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, मैंने जानबूझकर अब नहीं करा, जो क्वेश्चन था पूरा सॉल्व कर सकते हैं v स्क्वायर प्लस 2s लगा के, बट शॉर्ट मेथड s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है। अगर स्पीड को हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस 1/4 हो जाएगी। इफ स्पीड इज हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया, s इज 1/4। पहले कितनी चली थी 2 सेंटीमीटर, सो s कितनी आएगी 1/4 ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की सब कुछ पूछिए नहीं, तो इस बार आगे 0.5 सेंटीमीटर। ये शॉर्टकट मेथड है, आप चाहो तो v स्क्वायर u का प्लस 2as भी लगा सकते हैं। मेथड 2 से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2 भी बता दे रहा हूं। देखो u आ गई u/2, क्योंकि जिससे आप कंफर्टेबल उससे करो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाली बात। u/2 आ गई, v 0 है, एक्सेलरेशन जो है u निकाली रखी थी पहले, एक्सेलरेशन पता है q/m है माइनस का, तो आपसे s पूछी जाएगी क्या होगी। तो v स्क्वायर का फॉर्मूला u स्क्वायर प्लस 2s लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लेगा, तो एक शॉर्टर मेथड से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। होप सो ये क्लियर होगा। नाउ बी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 65। जब तक रब करो तो आप क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा बच रहा, दैट्स वाई मैंने इस बार अपना फोन नंबर लिख दिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट्स वाई आई हैव रिटन माय फोन नंबर आल्सो, कि अगर प्रॉब्लम आ रही है आप बिल्कुल पूछें विदाउट एनी हेजिटेशन। 65 कहते हैं
ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस इन एक्स डायरेक्शन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहला और इक्विडिस्टेंट एरो शो करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का मतलब आई क्या। क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन है उसे सिचुएशन में आगे चलो। क्वेश्चन में कहा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 2 आई कैप। टेकिंग द पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पे पोटेंशियल पता करना है कि जनरल पॉइंट पोटेंशियल पे पोटेंशियल क्या होगा। देखो ई का फॉर्मूला पढ़ रखा है माइनस डीबी अपॉन डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट पोटेंशियल। तो डीबी किसके इक्वल होता है माइनस ई इंटू डी आर, या वेक्टर फॉर्म में ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डीबी होगा माइनस ई डॉट डी आर। वी किसके इक्वल है इंटीग्रेशन, चलिए भी लिमिट्स जब लगाने करवाते हैं, डीबी आ गया माइनस ई डॉट डी आर। देखो ई तो पता ही 2 आई कैप, जनरल पॉइंट में पूछा गया एक्स वाई जेड, तो जनरल डिस्प्लेसमेंट ले लें, डी आर ले लेता हूं, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। डी आर क्या लिया, जनरल ले लिया एक्स वाई जेड के हिसाब से, डी एक्स आई कैप, डी वाई वाई जे कैप, डी जेड के कैप। क्योंकि जब मान लीजिए मैं ओरिजिन से चला, कहीं से भी चला, तो यहां तक जाना है एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो सब में ही होगा, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो डी आर ले लिया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई वाई कैप जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इज इट क्लियर। अब डीबी निकालने किसके इक्वल होगा, देखिए डीबी कैसे निकालेंगे, इसका जस्ट इंटीग्रेट करें, यू विल गेट द आंसर। तो देखें डीबी के लिए तो कैसे डीबी या वी निकलेगी। डीबी माइनस ई डॉट डी आर, तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। अब क्वेश्चन में गिवन था कि पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो, अगर डिस्टेंस जीरो है तो पोटेंशियल जीरो है, और कोऑर्डिनेट्स रखें फाइंड अ पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पे पोटेंशियल पता करना है। डीवी का इंटीग्रेशन तो वी हो गया माइनस इंटीग्रेशन ई, ई की जगह 2 आई कैप डॉट डीवी की मैंने याद होगा डी आर के डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये v माइनस जीरो माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन i की i से मल्टीप्लाई तो 2dx हो गया, बाकी सब चीज जीरो हो गई। पोटेंशियल जीरो से जनरल पॉइंट पे लेना था एक्स वाई जेड को, जीरो से एक्स वाई जेड पे लेना था। v इज इक्वल टू माइनस 2dx का x हो गया। अच्छा अब ये जीरो एक्स वाई जेड है, x की है एक्स वाई जेड, वाई जेड तो जीरो ही, क्योंकि y और z में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया माइनस 2x। तो v का फॉर्मूला क्या आ गया माइनस 2x। वाई जेड है ही नहीं, तो दैट्स वाई डायरेक्टली लगा सकते हैं, v का फॉर्मूला जो निकल के आया वो आया माइनस 2x। अब आता है बी पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट्स द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। किन पॉइंट्स पे पोटेंशियल 25 वोल्ट है। v आया माइनस 2x, v आया माइनस 2x, किस पॉइंट पे पोटेंशियल 25 वोल्ट है, तो 25 हो गया माइनस 2x, x तो बहुत ही क्लियर हो गया, माइनस 25/2 यानी कि माइनस 12.5 वोल्ट। माइनस 12.5 मीटर पे पोटेंशियल कितना है 25 वोल्ट। ये बहुत ही सरल पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है, इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी एट 100 वोल्ट, व्हाट विल बी एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट। देखो ये भी बड़ी एक मेन चीज है, थर्ड और फोर्थ पार्ट, इसके लिए प्रिपेयर रहें क्या हो रहा है जब तक इस सेकंड पार्ट को देखें। तो इसमें थर्ड पार्ट में कहा गया है कि इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन एट टू बी 100 वोल्ट, व्हाट विल द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट। देखो इंटीग्रेशन डीवी किसके इक्वल था, डीवी था माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पोटेंशियल एट ओरिजिन एट इज 100 वोल्ट, व्हाट विल द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। देखो
ओरिजिन मतलब x0, इस पे पोटेंशियल था 100 वोल्ट। जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, y और z का 0 पोटेंशियल, लिमिट्स लगाई। x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 100 था, ओरिजिन पे 100 है, तो x डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछने क्या। देखो dv का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट्स 100 से भी लग रही है, इसका माइनस 2x होगा, लिमिट्स वही 0 से x लग रही है, तो v माइनस 100 क्या हो गया, माइनस के 2x, 0 लगा दिया, तो इसका मतलब v हो गया माइनस 100 चला गया, 100 माइनस 2x, यानी v की वैल्यू आ गई माइनस 2x प्लस 100। सेम बेस पे चौथा पार्ट सोचें, फोर्थ पार्ट सोचें। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास सोचो क्या हो रहा है, सेम क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट सोचा, ये थर्ड पार्ट था, इसी बेस पे फोर्थ पार्ट सोचा। थर्ड पार्ट ये था, ये सेकंड था, ये थर्ड पार्ट है, सेम बेस पे फोर्थ पार्ट सोचा। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसी में है। पोटेंशियल डीवी की रिलेशन आ गई, डीवी आ गया था इंटीग्रेशन माइनस 2 इंटू dx। अब देखो क्या कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं इफ व्हाट विल पोटेंशियल एट ओरिजिन इफ पोटेंशियल एट इनफिनिटी इज 0। पोटेंशियल एट ओरिजिन x0 पे पोटेंशियल पूछ रहे हैं, पोटेंशियल एट इनफिनिटी कितना है, 0। देखो लिमिट है, पिछली ओरिजिन पे पोटेंशियल पूछ रहा है, इनफिनिटी पे कितना है, 0। पिछली बार ओरिजिन पे 0 था और आगे पोटेंशियल पूछ रहे थे। लिमिट लगाओ, dv का लिमिट v से 0, माइनस 2x, लिमिट्स 0 से इनफिनिटी, 0 माइनस b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज इक्वल टू माइनस 2 इनफिनिटी माइनस 0, माइनस b इज टू माइनस 2 इनफिनिटी, v इज टू 2 इनफिनिटी, इनफिनिटी से मल्टीप्लाई इनफिनिटी आ गया, तो पोटेंशियल कितना आ गया, इनफिनिटी। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन कितना आ गया, इनफिनिटी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक, अभी इसमें और कॉन्सेप्ट है मेन, इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इनफिनिटी टू बी 0। यस, जनरली 99% केस पे इन्फिनिटी पे फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल को 0 ले जाएगा। 99% ऑफ केसेस पे इन्फिनिटी पे फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल 0 लेते हैं। क्यों लेते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होगा, फील्ड का फॉर्मूला पता होगा, फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, सबको इन्फिनिटी पे 0 लेते हैं। क्यों, फोर्स होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, पोटेंशियल होती है k q अपॉन r और फील्ड होती है k q अपॉन r स्क्वायर। सब में r अपॉन में है, अगर r इन्फिनिटी है तो ये सब चीज कितनी हो जाएगी, 0। तो इन्फिनिटी में सब चीज 0 होती है। आप जो एक मैग्नेट है, आपका फोर्स इन्फिनिटी पे 0 है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा फोर्स तो इन्फिनिटी पे 0 है। क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, 12th A में पढ़ा रहा हूं और बच्चों को, तो मेरा 12th B पे फोर्स 0 है, 12th C पे मेरा फोर्स 0 है, इन्फिनिटी पे मेरा फोर्स कितना है, 0। तो जनरली इट इज एज्यूम द पोटेंशियल एट टू बी 0 एट इन्फिनिटी। अगर ना हुआ तो क्या हो, तो तरीका सिखाया गया, नहीं हो तो याद होगा प्रूफ हमने जो NCERT 53 क्वेश्चन कराया है, अगर आपने किसी को याद हो बोर्ड वाले में, तो उसको देख सकते हैं पोटेंशियल जी वाले में, कि अगर 0 जो है पोटेंशियल का या पोटेंशियल जी का इन्फिनिटी पे ना माना जाए तो क्या। बट इट इज प्रैक्टिकल, क्योंकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सारी बातें, तो यहाँ पे सब पे सोचा जाए तो वो 0 ही होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज प्रैक्टिकल टू एज्यूम दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। सो थैंक यू फॉर द डे। 66 वगैरह क्वेश्चन बहुत सरल है, 66 तो बहुत ही सरल है, अपना मैंने बोर्ड में कराया हुआ है, तो आप उसको ट्राई करें और फिर बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करें। सो थैंक यू फॉर द डे।